ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, को स्टैंड्स फॉर टुगेदर। को का मतलब होता है टुगेदर और गेटिव का मतलब होता है बाइंड। टुगेदर बाइंड। So colligative properties are those properties which depends on number of solute particle। तो ये वो पार्टिकल्स वो प्रॉपर्टी होती है जो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर नेचर। उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है ना। सो दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन those properties which depends on number of solute particles present in solution। number of solute particles irrespective of their nature। irrespective of their nature irrespective of their nature relative to the total number of particles of solution। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेचर। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में आपने सिर्फ पानी डाला, ठीक है, और इसको आपने बॉईल किया। जब आप वाटर को, प्योर वाटर को बॉईल करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा। क्लियर है। अब आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए वाटर में। तो हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। अब सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, तो अब क्या होगा, प्लस H2। तो जैसे ही हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि 103 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर है। अब अगर सॉल्ट की क्वांटिटी हम और बढ़ा दें, है ना, पहले मान लीजिए कि सॉल्ट थोड़ा सा बढ़ाया, अब सॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 103 से बढ़ के 106 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अगर सॉल्ट की क्वांटिटी हम बढ़ा दें। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। सॉल्यूट के नेचर से उसके फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, या सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर है। तो ये है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी मेनली प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जैसे कि फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जब भी हम प्योर सॉल्यूशन में, पहले हम आपको समझा देते हैं कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे मान लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल आप यहीं से समझिए कि आपके पास है वाटर। एग्जांपल से आप पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ जाएंगे।
वाटर वाटर पे हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया। ठीक, एक है हमारा प्योर वाटर जिसमें हमने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया। तो देखिए इसमें चेंज क्या क्या हुआ। जब तक वाटर प्योर था, ये क्या था, प्योर वाटर, प्योर वाटर, और ये है सॉल्ट प्लस वाटर। जब वाटर प्योर था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, बीपी 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जैसे ही हमने सॉल्ट ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लगभग 103 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि अब सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गए। तो अब ये सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर को वेपराइज होने में डिस्टर्ब क्रिएट करेंगे, है ना। तो सॉल्ट जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो अब फ्री नहीं है रिलीज होने के लिए, तो इसीलिए हमको अब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी वाटर के मॉलिक्यूल को वेपराइज करने के लिए। मतलब ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। जब वाटर प्योर था तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अगर हम वाटर में सॉल्ट मिला देते हैं, या इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब वो सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर हम इसमें सॉल्ट मिला देते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अब 0 डिग्री से कम हो जाएगा, मान लीजिए -3 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहले 0 डिग्री में फ्रीज हो जाता था, अब -3 डिग्री में फ्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अब वाटर के मॉलिक्यूल को सॉलिडिफाई होने के लिए पास पास आना पड़ेगा। तो पास पास आने में अब डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि इनके बीच बीच में सॉल्ट आ गए हैं, तो ये सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा जितना आसानी से हो जाता था। अब हमको ज़्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और क्या चेंज होगा, पार्शियल प्रेशर। अब इसका प्रेशर में क्या चेंज आएगा, ये इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए, वेपर प्रेशर में क्या फर्क आएगा। देखिए, जब वाटर पहले प्योर था तो ये 100% वेपराइज हो जाएगा, है ना? इसका वेपर पूरा बनेगा। लेकिन जैसे ही हमने वाटर में सॉल्ट डाल दिया तो अब वाटर में जो सॉल्ट डाल दिया, अब सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में आ गए हैं, तो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मतलब अब वाटर का जो पहले जितना वेपर बनता था उससे वेपर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब वेपर अब क्या हो जाएगा, जैसे अगर पहले वेपर बनता था 100%, तो सॉल्ट मिलाने के बाद जो वेपर बनेगा 80%। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, या इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। तो ये एक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके अलावा अभी हम एक और पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इसके बाद आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में देखो, नॉर्मली ऑस्मोसिस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो प्योर सॉल्वेंट होता है वो लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी की ओर क्या होता है, फ्लो होता है। मतलब अगर हम लोग एक प्योर वाटर और सॉल्ट वाटर को एक बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें, मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन हो या ऐसा फिल्टर पेपर हो जिसमें से केवल सॉल्वेंट ही पास हो सके, तो प्योर वाटर जो है तो ऑटोमेटिकली सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर वाले सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, है ना, इधर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे,
तो वो प्रेशर जिसमें प्योर सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक जाए या ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो ये भी किस पे डिपेंड करती है, ये भी डिपेंड करती है सॉल्यूट पार्टिकल पर। मतलब सॉल्ट जितना ज्यादा होगा ऑस्मोसिस उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ऑस्मोसिस होगी उतना ज्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसी प्रॉपर्टी है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये है मेरी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।